आप सभी का हमारे ASU क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवकलन पार्ट फर्स्ट की, डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे पूछ लेना। अब देखो, फिर सबसे पहले अपने डिफरेंशिएशन होता है ना, उसको d/dx के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष, ये y है, y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन किया। ठीक है ना। तो अब फॉर्मूले पे चलते हैं। पहले इसके दो फॉर्मूले वो बहुत अच्छी तरह से कर लोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा आपका। बस फॉर्मूला पुट करना है। और अवकलन और समाकलन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बस पैटर्न के अनुसार चलना है। अब देखो, d/dx x की पावर n, ठीक है, ये n है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। जैसे x की पावर 5 दी हुई है, तो ये क्या है? n है, n कितना है? 5। तो ये देखो, n की जगह क्या है? 5, तो यहाँ 5 लगा दिया। x की जगह है x, फिर 5 माइनस 1, तो इसका क्या आएगा? 5x की पावर 4। ठीक है, इसी प्रकार x की पावर 3 हो तो क्या होगा? 3 आगे लिख दिया एक बार, x और 3 माइनस 1, तो 3x की पावर 2, मतलब एक कम लिखना है, 3x और एक पावर कम, यही तो मतलब है इसका। ठीक है, अब मान लो भी माइनस में आ गए, जैसे x की पावर माइनस 2, तो क्या होगा? माइनस 2 लिखा, फिर x, ठीक है, और फिर माइनस 2 ऊपर और माइनस 1। तो इसमें देखो, माइनस 2 x की पावर माइनस और माइनस दोनों है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 3। इसमें माइनस है इसीलिए एक ज्यादा हो गया, इसमें 2 का 3 बन गया। ठीक है, ऐसे करना है। मतलब हमेशा ये आगे जो संख्या आएगी उसका एक छोटा, अब माइनस में तो यही होता है ना, जैसे जैसे और माइनस में जाते हैं वैसे वैसे उसका छोटा हो जाता है। जैसे माइनस का 1 बड़ा है या फिर माइनस का 2 बड़ा है, आप बताओ कौन सा बड़ा है? माइनस का 1 बड़ा है, क्योंकि माइनस 2 छोटा है, फिर और आगे जाएंगे तो माइनस 3 और छोटा है। ठीक है, तो इसी प्रकार माइनस 2 की पावर माइनस 3, या फिर आपको वो कंफ्यूज हो तो ये फॉर्मूला लगा के देख लेना। ठीक है, अब अपने डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। मैं फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, आपको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता दूंगा। वैसे तो कोई नहीं बताता, बस फॉर्मूले दिखा देते हैं और बोल देते हैं याद कर लो, पर मैं आपको जैसे मैंने याद किए ना, मैंने किए थे पहले, तो वैसे आपको बता देता हूँ। ये देखो, x है तो अपने को पता ही है x की पावर यहाँ क्या है? 1 है, तो इसको देखो, x की पावर 1 है तो 1x की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 मतलब 1x की पावर 0। x की पावर 0 होती है किसी की, तो वहां पे क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो फिर ये क्या आ गया? 1। ठीक है, 1 इंटू 1 है तो फिर 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं आप, देखो भी 1/x, तो ऊपर x की पावर माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, जैसे ये 1/x की पावर 1 है ना, और ऊपर जाएगी तो माइनस 1। ठीक है, अगर पावर ऊपर जाती है तो माइनस 1 हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, उसमें बताया था भी x की पावर 3 हो और बटे x की पावर 2 हो, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यही तो बताया था। x की पावर 3 माइनस 2 हो जाती है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 मतलब x की पावर 1 बच गई। तो इसी प्रकार इसमें है भी x की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस 1 बन गई। अब देखो, ये x की पावर माइनस 1 है, इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो आप भी, माइनस 1 x की पावर माइनस 1 है ना, क्योंकि x की पावर n की जगह क्या है? माइनस 1 है, और आगे माइनस 1 है ही पहले से, तो माइनस 1 x की पावर माइनस 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 अब देखो x की स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये ऊपर जाके तो अपने माइनस 2 बनी थी, नीचे आ गई तो वापस प्लस की बन जाएगी x की स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये सेम आ गया ना, इसकी और इसकी। इसी प्रकार आप ये भी बना सकते हो। अब x की पावर
2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 2 बनती है, तो ये फॉर्मूले में लगा दो माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1। तो अब देखो माइनस 2 x की पावर माइनस के 3 है ना, तो माइनस 2 और x की पावर माइनस 3 है, ये नीचे जाएगी तो x की पावर 3 बन जाएगी है ना, यही सेम आया माइनस 2 बटे x की पावर 3, बस सेम ही होता है, बस यही फॉर्मूले से बनाया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब इसको भी इसी फॉर्मूले से, ये ऊपर वाला है ना x की पावर n माइनस 1, इसीलिए करते हैं। देखिए भाई x का मतलब होता है x की पावर 1/2, यही होता है, ठीक है, मान ले हाफ है, क्योंकि देखो अगर अपने 4 का रूट करते हैं तो हाफ ही तो आता है, तो इसका मतलब यही होता है x की पावर 1/2। तो अब यहाँ पे देखो n की जगह क्या मान है 1/2, तो यहाँ पे n की जगह 1/2 फिर x फिर 1/2 माइनस 1 है ना। अब यहाँ पे देखो भी 1/2 तो हो ही गया, और x की पावर 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, और बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस का आधा बच गया, तो यहाँ पे माइनस का आधा है तो ये नीचे जाएगा तो प्लस का आधा बन जाएगा है ना, तो 1/x की पावर 1/2 हो गया ना, और 1/2 x की पावर है, ये वापिस रूट में बदल दो, ये चीज रूट से ही निकाली थी वापिस रूट में, तो 1/2 x यही आ गया ना सेम, तो ये देखो 1/2 x, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही है भी, इसको 1/x की पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 1/2, ठीक है, इसको आप खुद निकाल के देखना क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने बता दिया, वरना आप डायरेक्ट याद कर लेना, ये चीज याद हो तो ठीक है, वरना आप ऐसे निकाल सकते हो। अब e की पावर x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो e की पावर x ही रहता है, सेम टू सेम, ठीक है। और मान लो भी आपके पास अवकलन आ जाए e की पावर 4x, चलो ये मैं आगे बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये याद कर लेना। a की पावर x है तो a की पावर x log e a बन जाता है, ठीक है। जैसे 5 की पावर x ये चीज दे दे आपको तो क्या बनेगा 5 की पावर x log e 5, ठीक है। a की जगह कोई संख्या आ जाए ना, जैसे कोई 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 लिख दिया मैंने, तो इसकी पावर x हो तो ये चीज लगानी है आपको 5 की पावर x log e 5। अगर 4 होता तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। आगे बात सुनने, अब ये चीज देखो log ex बराबर x की सापेक्ष अवकलन करना है तो 1/x आएगा, ठीक है। और log ax का x की सापेक्ष करेंगे तो 1/x log ea आएगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना। अब देखो ये आपको पता है साइन और कॉस तो हमेशा से आपस में रिलेट रहे हैं, ठीक है। तो साइन x का अवकलन होता है cos x, ठीक है, ये फॉर्मूले है डायरेक्ट, ये याद करनी पड़ेगी आपको। और cos x का माइनस का sin x, ठीक है। tan इसमें देखो tan x है ना वो sec स्क्वायर x होता है, और cot cos x स्क्वायर x होता है। अब sec का आएगा देखो नीचे, यहाँ पे sec आया तो देखो sec और tan, ठीक है, sec और tan है ना, दोनों मिली हुई। अब cot का आया तो फिर ये देखो cot का cosec है, cosec का आएगा तो cosec और cot, मतलब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ भी, देखो दोनों मिल रहे हैं ऐसे, तो ऐसे थोड़ा अपने दिमाग से आइडिया लगा लेना ताकि याद रह जाए फॉर्मूले। और sin x बराबर cos x, एक c को छोड़ के ये पहले वाले को, बस ये माइनस, ये sin x के लगेगा माइनस, ठीक है। बाकी के जितने भी c है ना उसके पहले माइनस आएगा, जैसे cot x की ये देखो cosec x, यहाँ पे c है ना तो इसके पहले माइनस है, यहाँ पे s है तो नहीं है, यहाँ पे c है तो इसके पहले माइनस है। ऐसे मैंने ऐसी थोड़ी बहुत ट्रिक बनाई थी भी याद करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है। cos x माइनस sin x, ये और ये चीज, इसमें माइनस थोड़ा विपरीत हो गया, बाकी में c से पहले माइनस आता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब sin इनवर्स x, इसका अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस x की स्क्वायर, ठीक है। अब cos इनवर्स x का आएगा तो यही फॉर्मूला है, बस इससे पहले माइनस लगाना है। इसी प्रकार cot इनवर्स x का
माइनस है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स का है तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब साइन का प्लस में था, कोस का माइनस में, tan का प्लस में, कोट का माइनस में, sec का प्लस में और कोसेक का माइनस में। ठीक है, फॉर्मूले दोनों सेम है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। ठीक है, याद कर लेना 1/x√x² -1। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला है, बस माइनस है। मैंने आपको log वो बताया था, log का पीछे वाले फंक्शन में आपको मैंने समझा दिया था भी log m डॉट log n हो तो क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, यही होता है, मतलब प्लस में, और अगर भाग में हो तो माइनस में। अब यहाँ पे एक चीज रह गई थी, मैंने यहाँ पे लिख दी है, log m की पावर n में होना तो फिर n आगे आ जाता है, n log m। ठीक है, ये चीज है, ये फॉर्मूले बस आपको याद करने हैं। अभी देखो आगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम आ गए। अब के कोई अगर जहां पर के कांस्टेंट हो या फिर एचर संख्या हो तो वहां पे 0 आता है हमेशा। जैसे d/dx 5 का मान पूछ ले तो ये क्या आएगा, 0। ये एचर संख्या होगी ना 5, ठीक है, तो इसका मान 0 आएगा। और अगर d/dx के fx, अगर कोई एचर संख्या है वो fx से के साथ आ जाए ना तो वो एचर संख्या अवकलन से पहले हो जाती है, और जो fx होता है उसका अवकलन हो जाता है। अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो मैं आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एचर संख्या है 3, तो d/dx इसका अवकलन हुआ तो 0 हो गया, ये ऊपर वाली। ठीक है, 5 हो, 3 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो एचर संख्या। ठीक है, अगर ये एचर संख्या इसके साथ आ गई साइन x के साथ तो अभी क्या करना था, ये देखो ये एचर संख्या k है ना, ये अवकलन से पहले आ जाएगी। तो देखो मैंने लिख दिया 3 d/dx sin x। ठीक है, मतलब 3 बाहर आ गई और sin x का अवकलन लिख दिया। तो अब sin x का अवकलन मैंने पीछे बताया था फॉर्मूले में, 3 cos x होता है। ठीक है, ये चीज देखो, ये मैंने बताया था ना, sin x का बताया था, cos x होता है। तो यहाँ पे देखो sin x का cos x, और ये 3 का 3, sin x का cos x और 3 का 3। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये फॉर्मूले में चलते हैं भी, अवकलन करना है, कोई फर्स्ट पार्ट है और कोई सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इन दोनों का अवकलन करना है अपने को। फर्स्ट पार्ट का करेंगे पहले, फिर प्लस माइनस कोई संख्या दी हुई है सेकंड पार्ट का, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, और आप वीडियो पॉज करके एक बार फॉर्मूले को याद कर लेना, ताकि फिर ये क्वेश्चन करवाऊं ना मैं तो समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अब देखो x² फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। ठीक है, दोनों प्लस में दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। पहले d/dx फर्स्ट पार्ट के x² फर्स्ट पार्ट लिखना है ना, बीच में प्लस है, मतलब प्लस माइनस कोई हो तो वो प्लस माइनस वही सेम लिखना है, प्लस का प्लस, फिर d/dx sin x का अवकलन। ठीक है, अब देखो x² का अवकलन 2x होता है, आपको पता है ना, 2x 2 - 1 यही तो होता है, n(x⁻n-1), यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने 2x लिख दिया। ठीक है, और sin x का cos x, बस हो गया ना, 2x + cos x, इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान था, फॉर्मूला याद है तो आसान है, वरना तो फिर कहां से आएगा। अब देखो ये माइनस में ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। dx e⁻x, बीच में क्या है माइनस, फिर d/dx tan x, ये चीज दी हुई है। तो अभी e⁻x इसका अवकलन e⁻x ही होता है, बीच में माइनस है माइनस, और tan x का अवकलन sec²x। ठीक है, अब ये देखो tan x का sec²x। ठीक है, यही होता है, तो ये चीज लिख दी, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे बात सुन ले,
अब आगे चलते हैं। अब आगे ये चीज वो प्लस माइनस में थे, ये मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे डी अपॉन डी एक्स पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट फिर पार्ट सेकंड का अवकलन प्लस पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट का। आप याद कैसे करोगे, एक बार सेकंड का अवकलन कर दो, पार्ट फर्स्ट पहले से डायरेक्ट लिख दो, फिर पार्ट फर्स्ट का, मतलब बारी बारी दोनों का करना और बीच में क्या लगाना है, प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना वो प्लस के बराबर, प्लस के जैसे ही होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना है। अब ये देखो EX ये पार्ट फर्स्ट मान लो, साइन एक्स क्या है पार्ट सेकंड मान लो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पुट करके देखेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो बी पार्ट फर्स्ट सीधा डायरेक्ट लिख दो, बस कुछ नहीं करना, EX का EX लिख दिया, फिर D अपॉन DX, सब पहले किसका करना है अवकलन, साइन एक्स का, बीच में क्या है प्लस, फिर साइन एक्स डायरेक्ट लिख दो, कुछ नहीं करना, और सेकंड का अवकलन करना है। सेकंड कौन सा है, e की पावर x। आगे बात सुन में भी, एक बार सेकंड पार्ट का अवकलन किया हुआ है और एक बार फर्स्ट पार्ट का, और जो बचे हैं वो सेम टू सेम लिखने हैं, यही किया हुआ है बस। अब देखो भी e की पावर x सेकंड पार्ट का अवकलन, ये साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x, ठीक है। बीच में प्लस, फिर साइन x का साइन x, फिर e की पावर x का अवकलन करना है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों में देखो प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या चीज सेम आ रही है, e की पावर x आ रही है, तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे और cos x प्लस sin x, ये अपना क्या हो गया आंसर, है ना। बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं है, पहले पार्ट एक का जो सेकंड का है वो कर लो, फिर ये पार्ट फर्स्ट का अवकलन कर दो, और जो पार्ट बचते हैं वो लिख दो, ऐसे याद कर लेना। अब डिवाइड में, अब आपको पता है भाग है तो ये भाग माइनस जैसा होता है, तो इसमें बीच में क्या आता है माइनस, ठीक है। और यहाँ पे भाग में ये देखो, यहाँ सेकंड पार्ट है ना, तो सेकंड पार्ट का स्क्वायर किया हुआ है फॉर्मूले में। अब यहाँ पे ध्यान देखो, पहले फर्स्ट पार्ट का अवकलन करना है, फिर बाद में सेकंड पार्ट का अवकलन करना है, और जो पार्ट बचे हैं वो पहले लिख दो। जैसे सेकंड पार्ट लिख दिया, फिर फर्स्ट पार्ट का अवकलन, माइनस फर्स्ट पार्ट लिख दिया, सेकंड पार्ट का अवकलन। ये फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा आपको, बस ऐसे ध्यान में रख सकते हो भी, थोड़ा याद रह जाता है फॉर्मूला भी। एक बार फर्स्ट पार्ट का अवकलन किया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब यही होता है भी अवकलन करना, एक बार सेकंड पार्ट का अवकलन किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, x की पावर 4 अपॉन cos x, तो अब देखो ये फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये x की पावर 4, तो सेकंड पार्ट तो सेम टू सेम लिख देंगे cos x। पहले फर्स्ट पार्ट का अवकलन करना है, बीच में माइनस, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट का अवकलन करना है, तो फर्स्ट पार्ट सेम लिख दो, और सेकंड पार्ट क्या है, d अपॉन डी एक्स है cos x, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दिया। अब बस आपको जो फॉर्मूले दिखाई हुए हैं अभी कैसे करना है वही ध्यान में रखिए और क्वेश्चन करना है, बस बहुत ही आसान है। cos x लिख दिया, x की पावर 4 का अवकलन क्या होगा 3x, 4x की पावर 3, यही तो होगा। जैसे x की पावर 4 है, इसका अवकलन 4x की पावर 4 माइनस 1, तो ये क्या बन गया 4x की पावर 3 फॉर्मूले के अनुसार, मतलब एक पावर कम लिखनी है, बस 4x की पावर 3 लिख दिया, बीच में माइनस x की पावर 4 का x की पावर 4। अब यहाँ पे देखो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, यहाँ पे ये चीज और ये चीज, और यहाँ पे माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा देना है अपने को, ठीक है, क्योंकि फिर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में दिखे। अब देखो भी cos x आ गया, 4x की पावर 3 आ गया, 4x की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम निशान है तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर 4 साइन x, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया, बस ये माइनस माइनस प्लस का लिख दिया, ठीक है। अब देखो प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या चीज कॉमन आ रही है, x की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें भी x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर x की पावर 1 ही बचेगी, तो x की पावर 3 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचा 4 बचा,
एक्स की पावर 3 तो 4 बच गया, और यहाँ पे cos x, 4 cos x प्लस का प्लस, इसमें से x की पावर 3 कॉमन लेने पे क्या बचेगा x, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है ना भी कॉमन लेने का मतलब है भी भाग देना अंदर, तो 3 का भाग देने, ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये x की पावर ऊपर जाएगी 4 माइनस 3 तो x की पावर 1 बचेगी, तो x बच गया साइन x का साइन x, ठीक है, ये चीज आंसर आ गया। अब ये चीज देखो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड वाला हो गया ना, ये फॉर्मूला जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो तो याद करने पड़ेंगे आपको, बस इसमें फॉर्मूले ही होते हैं, बस फॉर्मूला पुट करो और क्वेश्चन आ जाता है। अब ये देखो भी x की पावर 3 e की पावर x साइन x, इसको देख के घबराना नहीं है, बस आप एक काम करना भी पहले है ना, आपको पता है भी 3 पार्ट हो गए इसके, x की पावर 3 e की पावर x साइन x, तो आप 2 पार्ट ही लेके चल लो, पहले जो 2 पार्ट है उसको एक पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे ये है, इस पूरे इन दोनों पार्ट को फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे सेकंड पार्ट, तो अब ये चीज मानने पे तो हो जाएगा ना, वो फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन वाला लग जाएगा। देखो पहले सेकंड का अवकलन फिर फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, तो ये चीज लिख दो बस। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं भी सेकंड का अवकलन करना है तो फर्स्ट का सेम टू सेम लिखना है, x की पावर 3 e की पावर x d अपॉन dx, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट कौन सा है, मतलब सेकंड पार्ट कौन सा है साइन x, तो क्या लिख देंगे साइन x, लिख दिया, बीच में क्या आता है प्लस, फिर साइन x सेकंड पार्ट है वो लिख देंगे, और फर्स्ट की जो फर्स्ट पार्ट है उसका अवकलन लिख देंगे x की क्यूब e की पावर x, ये चीज हो गई। अब ध्यान से देखो भी यही तो है ना, पहले सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, मैं ऐसे ये चीज है ना, ये एग्जाम में नहीं लिखनी, मैं आपको समझा रहा हूँ समझाने के लिए, फिर ये सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, बस ये फॉर्मूले के अनुसार लिखी है और कुछ नहीं है। तो यहां तक हो गया क्लियर। अब देखो ये चीज सेम आ गई, एक्स की क्यूब ई की पावर एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, अवकलन है ना, प्लस का प्लस लिख दो, साइन एक्स का साइन एक्स लिख दो। अब अपने ये चीज है, अब कर लेंगे इसकी 2 पार्ट भी, इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन अलग हो गया ना, जैसे एक्स की क्यूब ई की पावर एक्स का अपने को डी अपॉन डी एक्स अवकलन करने को कह दे, तो अपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऐसे दोबारा ऐसे मानेंगे ना, तो बस अब इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा लो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसका अवकलन कर लो, इसको पार्ट फर्स्ट मान लो और इसको पार्ट सेकंड मान लो। तो पहले क्या करना है पार्ट सेकंड का अवकलन, ये तो है भी पहले पार्ट सेकंड का अवकलन और बाद में पार्ट फर्स्ट का अवकलन। तो पार्ट फर्स्ट ये पार्ट सेकंड ये माना, तो फिर पार्ट सेकंड का अवकलन करना है तो पार्ट फर्स्ट क्या है एक्स की क्यूब सेम लिख दी, और अवकलन किसका करना है पार्ट सेकंड का, बीच में क्या आएगा प्लस का, ठीक है, फिर पार्ट ये जो अवकलन कर दिया वो तो चीज यहाँ पे लिख दो, और जिसका अवकलन नहीं किया वो फिर आगे लिख दो एक्स की क्यूब, क्योंकि इसका अवकलन नहीं किया तो इसमें ये अवकलन के रूप में लिख दिया। आगे बात सुन लें, अब यहाँ पे देखो आगे बी एक्स की क्यूब ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये चीज तो अपनी कंप्लीट हो रखी थी। अब इसमें क्या करना है बी ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, अब एक्स की क्यूब ई एक्स, तो एक्स की क्यूब क्योंकि ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है ना, फॉर्मूले में आपको दिखाया था, और प्लस का प्लस ई एक्स एक्स की क्यूब का अवकलन 3 एक्स की स्क्वायर, 3 एक्स की एक पावर कम क्योंकि n-1 होता है, ये तो होता है एक्स की क्यूब का अवकलन, ये मैंने आपको समझा दिया वीडियो की शुरुआत में, ठीक है, ये चीज आ गई। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब आगे मैं पेज पे ये चीज लिख देता हूँ, मैं वीडियो पॉज करके, ये चीज मैंने लिख दी, ठीक है, एक्स की क्यूब ई की पावर एक्स कोस एक्स, ये यहाँ तक अपने निकाल लिया था, बस कुछ नहीं है, पैटर्न वाइज चलना है जो कराया हुआ है। देखो अभी एक्स की क्यूब ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस में, अब यहाँ पे देखो यहाँ प्लस में, अब साइन एक्स है
ये चीज प्लस में, ये चीज, ये दोनों प्लस में है, तो इन दोनों का बारी बारी किससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, साइन एक्स से। तो ये लिख दो बस, एक्स की क्यूब e की पावर एक्स साइन एक्स, इससे साइन एक्स से कर दिया, ये चीज लिखे साइन एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बीच में क्या है प्लस प्लस, तो अब ये चीज लिख दो बी 3x स्क्वायर है e की पावर x, ये मैंने आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया, बस इतना ही किया, ठीक है। 3x स्क्वायर e की पावर x, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना किया। और किससे करना है मल्टीप्लिकेशन, साइन x से, तो साइन x लिख दिया, हो गई बात क्लियर। अब देखो अभी कॉमन क्या रहा है, देखो प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन में है सभी, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में, तो इन तीनों पार्टों में एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो इन दोनों पार्टों में कौन सी चीज है हमारी, ये एक्स की क्यूब, तो इसमें भी एक्स की क्यूब है, पर इसमें क्या है एक्स की स्क्वायर है, एक्स की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर एक्स है और एक्स की स्क्वायर, ये चीज कॉमन ले ली। अब देखो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, इसमें एक्स हटा देंगे, एक्स कॉमन ले लिया और एक्स की स्क्वायर कॉमन ले ली, तो एक्स की पावर ए की बचेगी यहाँ पे एक्स, और ये बच गया cos x, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे भी बस x बचेगा x की क्यूब से, और ex तो x की स्क्वायर बाहर आ गया था ना इसलिए, और sin x का sin x प्लस, इसमें भी e की पावर x और x की स्क्वायर बाहर आ गया, तो 3 sin x ये बचेगा, ये अपना क्या हो गया आंसर। आगे बात सुन रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यह है भी y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और बाकी आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना आज, ठीक है, फिर कल क्लास में कराएंगे तो वो सभी काम आएंगे, ठीक है। तो अभी ये भाग वाले में क्या था, पहले फर्स्ट पार्ट का अवकलन करना है और फिर सेकंड पार्ट का, यही तो है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये पहले फर्स्ट पार्ट का अवकलन किया हुआ है और फिर सेकंड पार्ट का, और नीचे सेकंड पार्ट की स्केल, और इसमें भी ऐसे ही सेम करना है, भी पहले फर्स्ट पार्ट का अवकलन करना है, फर्स्ट पार्ट का करना है तो सेकंड पार्ट सेम टू सेम लिखना है, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब किसका अवकलन करना है, फर्स्ट पार्ट का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, बीच में क्या आएगा माइनस, फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दिया वो यहाँ पे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और फिर अवकलन किसका करना है, इस पार्ट का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आगे बात समझ में यहाँ से यहाँ तक, और फिर भाग में क्या लिखना है, सेकंड पार्ट की स्क्वायर, तो एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है, सेकंड पार्ट यही है, इसकी स्क्वायर कर दी। अब देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो सेम आ ही गया। अब यहाँ पे इसका अवकलन करोगे तो मैंने आपको प्लस माइनस में समझाया था ना भी कैसे करना है, भी सभी का अलग अलग अवकलन करना है। अगर कोई चीज प्लस माइनस में हो तो सभी का दिखाता हूँ आपको पीछे भी, यहाँ पे देखो ये नहीं दे रहा, ये देखो ये चीज प्लस में है, ये चीज प्लस में है, तो इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया, है ना, तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में होगा भी, ये तीनों चीज अलग अलग है तो तीनों का अलग अलग हो जाएगा। अभी x की स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, x का अवकलन क्या होगा 1, ठीक है, और 1 का अवकलन क्या होगा 0, तो इसलिए 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। या फिर आप साइड में कर सकते हो, जैसे d अपॉन डी एक्स, एक्स की स्क्वायर, इसका अलग कर लो, d अपॉन डी एक्स, x का अलग कर लो, और d अपॉन डी एक्स 1 का अलग कर लो, x की स्क्वायर और x, और फिर आगे क्या 1, तो ये 1, ठीक है, अलग अलग करें। अभी देखो 2x की पावर 2 माइनस 1,
तो क्या बनेगा 2x, क्योंकि 2 में से 1 गई तो 1 बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2x बच गया। और d/dx x का आपको बताया ही था पीछे फॉर्मूले में 1 आएगा, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और जो कांस्टेंट या कोई संख्या होती है उसका आपको पहले बताया था 0 ही होता है अवकलन, है ना। तो देखो x² का 2x, माइनस का माइनस, x का 1, ठीक है। और जो कांस्टेंट है उसका 0, तो अपने लिखा ही नहीं, बस 2x - 1। फिर क्या लगा दिया ब्रैकेट, बीच में क्या है माइनस लिख दिया, ये चीज सेम लिख दी क्योंकि इसका अवकलन नहीं है। अब इसका अवकलन खुद करके देखो पहले, फिर मैं लिख ही रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख ले, आप करके देख लेना, ठीक है। x² का 2x प्लस का प्लस x का 1 और 1 का 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये लिख दिया, इतना हो गया। अब x² प्लस x प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मैंने पीछे जो भी मैट्रिक्स वगैरह करवाई थी उसमें मैंने आपको समझाया था भी, देखो ये 2 पार्ट है, इन दोनों पार्टों का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करना है इस पूरी पार्ट से, x² प्लस x प्लस 1 से, ठीक है। पहले इस पार्ट का इस पूरे से कर दो, फिर -1 का इस पूरे से, इसी प्रकार इसका 2x का पूरे से और +1 का पूरे से मल्टीप्लिकेशन अभी करते हैं। 2x का x² से करेंगे तो 2x की क्यूब, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बता दिया, अभी x² है डॉट x है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, 2 प्लस इसकी घात 1 है ना, तो 1 जुड़ जाएगी, 2 प्लस 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3, तो x की पावर 3, x² और x की पावर 3, 2 का 2, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये सभी संख्या भी प्लस में है, तो दोनों सेम निशान है, सेम निशान होने पर सभी प्लस में ही आएगी। 2x का x से करेंगे तो 2x की स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2x का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो -1 और ये सभी क्या है प्लस की, ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, अलग अलग निशान है, तो किसका आएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस का आएगा, तो सभी क्या बन जाएगी माइनस की बन जाएगी। और 1 है, 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम ही संख्या आती है, आपको पता ही है भी, 1 का किसी से कर लो, 2 से 1 का करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही आएगा, वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो अभी x² माइनस x² माइनस x माइनस 1 माइनस x² माइनस x माइनस 1, ठीक है, ये चीज लिख दी। बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये पूरा ब्रैकेट लगा देना आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो फिर गलती हो जाएगी आपसे, ये ब्रैकेट लगा देना। अभी देखो वही सेम प्रोसीजर करनी है, 2x का इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन करना है, 2x ये भी प्लस का है और x² है, इसके आगे भी प्लस है, ठीक है। ये माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है, इसके आगे तो प्लस ही है ना। तो 2x का x² से करेंगे तो 2x की क्यूब, ठीक है। 2x का माइनस x, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 2x है ये x है तो 2x की स्क्वायर, ठीक है। 2x का 1 से कर देंगे तो प्लस के 2x, क्योंकि ये दोनों सेम है। और 1 का और कर देंगे तीनों से, तो 1 का करेंगे और ये प्लस का है तो प्लस का करेंगे तो ये तीनों चीजें सेम आ जाएगी, प्लस x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये तीनों चीजें सेम लिख दी। अब देखो x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये नीचे वाली यहाँ पे उतार दी, यहाँ तक हो गया। बस कुछ नहीं है, जो अपने सीख के आए हैं ना पीछे क्लासों में, बस वही करते जाना है बारी बारी। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो आपको मैंने बताया था अभी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो 2x की क्यूब इससे पहले प्लस है तो ये तो जो चिन्ह है वो सेम ही रहेंगे, तो सेम लिख दो बस ये चीज। तो 2x² प्लस 2x माइनस x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अलग चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, तो 2x की क्यूब प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2x की क्यूब, ये माइनस का है तो ये प्लस का 2x की स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का 2x, ये माइनस का x की स्क्वायर, ये प्लस का x और ये माइनस का 1। हो गया क्लियर, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस अलग चिन्ह चेंज कर दिए, नीचे वाला सेम लिख दो।
तो एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जो चीजें आपस में कट रही है प्लस माइनस से वो चीजें काट दो, और जो चीजें लिख रही है वो चीजें भी जो बच रही है वो लिख दो। अब देखो भी यहाँ पे है ना कटा पीटी नहीं करनी, आप रफ में कर लेना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए आपस में काट देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो 2x की क्यूब ये प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना। फिर प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस की 2x की स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगी 4x की स्क्वायर, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस 2x है और यहाँ पे क्या है माइनस 2x, तो ये दोनों चीजें आपस में कट जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस एक्स की स्क्वायर है और यहाँ पे भी माइनस एक्स की स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस 2x है, ये प्लस 2x ये कट गया, और ये देखो क्यूब है तो ये क्यूब है ये। ठीक है, 2x की क्यूब ये क्यूब है तो क्यूब के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये चीज हो गई और ये माइनस 2 बच गया। नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सॉरी ये वीडियो बार बार पॉज हो जाता है जिसके कारण ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। देखो यहाँ पे ये एक्स की क्यूब कट गया था 2x से, और 2x कट गया था। ठीक है, और x कट गया था, है ना, x और x कट गया था, ये और ये कट गया था, है। तो बचा क्या भी -1 तो -2। ठीक है, मैं ये कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 2x स्क्वायर, ये आप कंफ्यूजन है वो प्लस 2x स्क्वायर लिख दिया। फिर बचा है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर -1। ठीक है, फिर प्लस 2x स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर और -1। ठीक है, ये चीज आप लिख लो, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। जो चीज बची है वो लिख लो। अब देखो यहाँ पे 2x की स्क्वायर में से x की स्क्वायर जाएंगे तो कितना बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2x की स्क्वायर में से x की स्क्वायर मतलब 2 ये 1 ये, तो क्या बच गया x की स्क्वायर, है ना। फिर -1, ये -1 का -1 प्लस 2x की स्क्वायर में से x की स्क्वायर गई तो फिर एक x की स्क्वायर बच गया -1। ठीक है, और x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की स्क्वायर क्या आ गया 2x की स्क्वायर आ गया। ठीक है, -1 माइनस के 2 आ गए। ठीक है, और x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस पार्ट में देखो भी ये जो चीज कॉमन आ रही है वो बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इसमें 2 इसमें भी 2 आ रहा है तो 2 बाहर लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कॉमन ले लिया, तो इसमें 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x की स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया 1। ठीक है, बटे x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की होल स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये अपना लास्ट में आंसर आ गया। बस थोड़ा सा ना ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है बहुत बड़ी गलती कर देती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैसे तो एग्जामिनर होता है वो नंबर दे देता है, जैसे मैथ में तो यही तो बढ़िया होता है भी, जहां तक आपने सही किया है जैसे आपका हाफ क्वेश्चन सही हुआ है तो वो हाफ नंबर दे देता है। ठीक है, बस कोशिश आपको करनी होती है भी। ठीक है, आप कोशिश तो करो। कई बच्चे होते हैं जो ट्यूशन को देखते ही हार मान लेते हैं कि ये तो अपने को नहीं आएगा, ये तो करवाया ही नहीं है। अब जरूरी है क्या ये क्वेश्चन दे, अब आपको यहाँ पे प्लस लिख दे। ठीक है, या फिर x की स्क्वायर, यहाँ पे x की स्क्वायर की जगह x की क्यूब है माइनस 2x है प्लस 2 कर दे। पर रूल तो यही होगा और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना होगा। बस
बस ये संख्याएं डिफरेंट है, इसीलिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, न कि क्वेश्चन को रटना है भी हाँ ये अब ये रटा थोड़ी जाएगा आपसे क्वेश्चन इतना बड़ा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और फिर अपनी कल करते हैं, और जिसको वीडियो यूजफुल लगे वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।